हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं एडवांस राइटिंग स्किल्स या एडवांस राइटिंग सेक्शन का सेकंड टॉपिक यानी कि लेटर टू एडिटर। हम सबको पता है कि एग्जाम में एडवांस राइटिंग स्किल से जो है वो इंग्लिश में 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें नोटिस, लेटर टू एडिटर, रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग चारों का चारों क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। इससे के पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल में नोटिस लिखना सिखा दिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिस लिखना सीख गए और मैंने जितना भी क्वेश्चंस आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन नोटिस का दिया था उन सबको आपने बना करके टेलीग्राम चैनल पे भेजा। सेम उसी तरह से आज मैं आप लोगों को लेटर टू एडिटर लिखना सिखाऊंगा। बेसिकली लेटर टू एडिटर का नाम सुन के स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उन्हें लेटर टू एडिटर बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि लेटर टू एडिटर सबसे ज्यादा लंबा होता है लिखने में। इस वजह से स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन बिलीव मी लेटर टू एडिटर बहुत ही इजी होता है लिखना। बस आपको उसके लिए एक फॉर्मेट याद रखना है। एक बार फॉर्मेट याद रहा और मैं आपको लेटर टू एडिटर का 90% चीज अभी तुरंत याद करवा दूंगा। बस आपको 10% चीज लिखना है, 10% भी नहीं, 5% चीज बस आपको लिखना रहेगा। बाकी 95% चीज हम आपको खुद कवर कर देंगे। उस चीज को आप किसी भी टाइप के लेटर टू एडिटर के अंदर आप उसको डाल सकते हो और एग्जाम में अनडाउटेडली लेटर टू एडिटर आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा और ये भी आप लोगों का हाई स्कोरिंग टॉपिक होने वाला है। लेटर टू एडिटर तो भाई आपके हाथ का बन जाएगा काम, यानी कि लेटर टू एडिटर देखते ही, जैसे नोटिस देखते ही मन खुश हो जाएगा, वैसे ही लेटर टू एडिटर देखते ही आपका मन खुश हो जाएगा। अब बेसिकली बात करते हैं कि लेटर का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में लेटर का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन को किसी चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे हो या किसी पर्सन से किसी चीज के बारे में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये होता है आपका लेटर। बेसिकली कई टाइप के लेटर्स होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर, लेकिन बेसिकली आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो लेटर टू एडिटर के ऊपर होगा। एडिटर का मतलब होता है कि कोई न्यूज़पेपर का कोई एजेंसी होगा, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, द टेलीग्राफ, इसी तरीके से जितना भी आपका न्यूज एजेंसियां है वो न्यूज एजेंसियां ही होता है आपका एडिटर। उसी एडिटर को आपको जो है वो रिपोर्ट लिखने, यानी उसी एडिटर को जो है आपको वो लेटर लिखने को बोलेगा। यानी बेसिकली आपका कोई कंप्लेन होगा किसी भी चीज से रिलेटेड, जैसे आपके एरिया में बिजली ठीक से नहीं आता है, आपके एरिया में पानी ठीक से नहीं आता है, आपके एरिया का सरकारी हॉस्पिटल का कंडीशन ठीक नहीं है, आपके एरिया पे जो है वो ट्रैफिक रूल्स को पालन नहीं किया जाता है, आपके एरिया में लाउड साउंड है, आपके एरिया में जिस भी टाइप का प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम्स के लिए जो है आप एक न्यूज रिपोर्टर को जो है, एक न्यूज के एडिटर को जो है एक लेटर लिखोगे और बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि मेरे एक इस प्रॉब्लम को जो है आप अपने न्यूज़पेपर में छापो, ताकि इस चीज के बारे में लोगों को पता चल सके कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, हमारे गांव में क्या समस्या है, सरकार को और बाकी लोगों को इन समस्याओं के बारे में पता चल सके और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट या बाकी लोग जो है इस समस्याओं को दूर करे। यही चीज कहलाता है लेटर टू एडिटर। किसी कंप्लेन के लिए, किसी रिक्वेस्ट के लिए आप न्यूज़पेपर के अथॉरिटी को, न्यूज़पेपर के एजेंसी को एक लेटर लिखते हो। क्लियर बात है। लेटर टू एडिटर किसको लिखा जाता है? न्यूज़पेपर के एडिटर को। क्लियर बात है सर जी। किस लिए? तो कोई कंप्लेन के लिए या कुछ प्रॉब्लम के बारे में या कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए कि मेरे इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर में आप छाप दो। ठीक है, चलो। अब जिस तरह से नोटिस लिखने का फॉर्मेट होता है, सिमिलरली उसी टाइप का लेटर लिखने का भी अपना फॉर्मेट होता है और लेटर टू एडिटर में यही फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। अगर आप फॉर्मेट से सब चीज लिखे तो लेटर टू एडिटर में आपको अनडाउटेडली अच्छा नंबर आएगा ही आएगा। अब हम पहले आपको लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट बता देते हैं कि लेटर टू एडिटर के अंदर कंटेंट क्या क्या होता है, लेटर टू एडिटर के अंदर आखिरकार लिखा क्या क्या जाता है और कैसे लिखा जाता है। चलो आओ देखो, जैसे हम लोगों ने इससे पहले नोटिस सीखा था, नोटिस में हम बताए थे कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है नोटिस में आपके लिए क्या लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए बॉक्स बनाना। लेकिन लेटर टू एडिटर में आपको किसी भी तरीके का बॉक्स बनाने का जरूरत नहीं है। बस याद रखना, लेटर टू एडिटर में आप जो भी चीज लिखोगे आपका पेज का लेफ्ट साइड के सीधा सीधा होना चाहिए। पेज के लेफ्ट साइड में सीधा सीधा, अगर इधर उधर लिखोगे, आगे पीछे लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। पेज में आपको सीधा सीधा लिखना है, लेफ्ट साइड में सीधा सीधा।
अब देखो, जब आप एक लेटर टू एडिटर स्टार्ट करोगे लिखना, तो सबसे पहले आपको लिखा जाता है, सबसे पहला लिखा जाएगा आपका रिसीवर का, सेंडर का एड्रेस। सेंडर एड्रेस मतलब जो लेटर लिख रहा है, क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा आप कौन है, आप रहते कहाँ हैं, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, सब चीज क्वेश्चन में दे देगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा एड्रेस, तो आप अपने मन से कोई भी एक एड्रेस को एज्यूम कर सकते हो, कोई भी एक एड्रेस लिख सकते हो, लेकिन अमूमन क्वेश्चन में एड्रेस आपको गिवन होगा। तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है। लेटर टू एडिटर सेंडर के एड्रेस से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम आपको बस समझा रहे हैं कि सबसे पहले लेटर टू एडिटर में सबसे पहला में किस चीज को लिखा जाता है भाई। तो लेटर टू एडिटर में हम बस बॉक्स नाम के लिए समझा रहे हैं, आप बॉक्स उक्स मत बनाने लगना, हम बस फॉर्मेट समझा रहे हैं। सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस, SENDER सेंडर्स एड्रेस, ADDRESS। बस आपको याद रहे इसलिए समझा रहे हैं। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस को लिखा जाता है, ठीक। इसके बाद ठीक उसके नीचे एक रो छोड़ देना है, एक रो हमेशा छोड़ना है। एक सेंडर का एड्रेस लिखे, एक रो छोड़े, और एक रो छोड़ करके यहाँ पे हम लोग उसी के ठीक सीधा हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे पता है, हम लोग लिखेंगे डेट। और हाँ, डेट लिखने का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। डेट किस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ हम लोग लिखेंगे आपका डेट। अब डेट किस तरीके से लिखना है, तो DATE डेट, ऐसे मत लिखना। जैसे आज है हम लोगों का 4 जनवरी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4th जनवरी 2024। एग्जाम में आप बैठोगे 8 तारीख को या 7 तारीख को, तो आप लिखोगे यहाँ पे 8 फरवरी 2024। इस तरीके से डेट मेंशन करना, ठीक। डेट, फिर डेट लिखने के बाद एक रो छोड़ देंगे, और एक रो छोड़ने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आपका रिसीवर का एड्रेस। किसका एड्रेस, रिसीवर। यानी जब हम लोग किसी न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं, तो किस न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं, उसका नाम क्या है, उसका एजेंसी कहाँ है, ये लिखेंगे। यानी यहाँ हम लोग बेसिकली लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस, RECEIVER रिसीवर्स एड्रेस। उस रिसीवर का हम लोग नाम लिखेंगे जिसको हम लोग लेटर लिख रहे हैं। इसके बाद फिर एक रो छोड़ेंगे, और एक रो छोड़ करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपने प्रॉब्लम को कि भाई क्या मैटर है, ठीक है। और इस चीज को हमेशा जो है वो स्टार्ट किया जाता है हमेशा आपका सब्जेक्ट के नाम से। क्या लिखेंगे यहाँ हम लोग, बेसिकली सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है सर जी, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट होगा रिगार्डिंग करके। सब्जेक्ट हमेशा किससे स्टार्ट होगा, रिगार्डिंग करके। जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक। फिर एक रो छोड़ेंगे, इसके बाद एक रो छोड़ करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आपका सैल्यूटेशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस बॉक्स पे हम लोग लिखेंगे सैल्यूटेशन। यही सैल्यूटेशन जो है वो सबसे बड़ा लिखा जाता है, यहाँ लिखेंगे हम लोग सैल्यूटेशन। क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन। सारे कंटेंट यहाँ लिखेंगे, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। जब सब चीज कंप्लीट हो जाएगा, सैल्यूटेशन लिख देंगे। फिर एक बार एक रो छोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग योर ट्रूली, यानी कि डेजिग्नेशन लिखेंगे, नेम लिखेंगे। नेम एंड सिग्नेचर बेसिकली बोला जाता है, ठीक है। यहां हम लोग लिखेंगे योर ट्रूली, यानी आपका विश्वासकारी। नेम या आप सिग्नेचर बोल सकते हैं, यहां क्या होगा, सिग्नेचर होगा। बेसिकली यहां पे नाम होगा जो क्वेश्चन में देगा। इतना चीज होता है, हर चीज को आपको सीधा सीधा लिखना है। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, फिर एक रो छोड़ के डेट, फिर एक रो छोड़ के रिसीवर का एड्रेस, फिर एक रो छोड़ के सब्जेक्ट जो रिगार्डिंग करके होगा, फिर एक रो छोड़ के सैल्यूटेशन, सारा प्रॉब्लम यही बताना है। फिर एक रो छोड़ करके नेम एंड सिग्नेचर, योर ट्रूली, या कोई थैंकिंग यू करके भी इसको क्लोज करता है। देखो, सुनने में ये चीज बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा है नहीं, बिलीव मी। एक बार बस हम लोग कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे, सब चीज हम लोग को बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, आया समझ में। इसी टाइप का देखो, समझाने के लिए आप लोगों को हम यहाँ पे लिख करके लेके आए हैं कि देखो भाई, फॉर्मेट जो होता है हम लोगों का, क्या कुछ गलत तो नहीं ना बता दिए जी हम, गलती से साइड हो गया था। देखिए, जो हम लोग बेसिकली यहाँ पे हम आप लोगों को बताने के लिए, देखो यहाँ पे फॉर्मेट लेकर के आए हैं
किस चीज का फॉर्मेट, लेटर टू एडिटर, जो हम आपको बताएं। देखो सेम वही चीज, सीधा सीधा सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंडर का एड्रेस, इसके बाद एक रो छोड़ के क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, इसके बाद एक रो छोड़ के रिसीवर्स का एड्रेस लिखेंगे जिसको लिख रहे हैं, इसके बाद देखो सब्जेक्ट्स लिखेंगे रिगार्डिंग करके, इसके बाद देखो यहाँ पे सैल्यूटेशंस लिखेंगे, इसके बाद एक रो छोड़ करके योर ट्रूली योर फेथफुली नेम एंड सिग्नेचर यानी कि नाम लिखेंगे। क्लियर है? इससे इस फॉर्मेट को अच्छा से लिखो क्योंकि इसी के रिगार्डिंग अब हम लोग हर चीज को लिखेंगे। अब आखिरकार सेंडर एड्रेस किस तरीके से लिखेंगे, डेट किस तरीके से लिखेंगे, रिसीवर एड्रेस और सैल्यूटेशन कैसे लिखा जाता है, अब हम आपको 95% चीज हम अभी ही क्लियर कर दे रहे हैं। अच्छा से समझना इस चीज को, एकदम डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन। देखो ये जो हम एक मेमोरेंडम के लिए बता रहे हैं कि ये जो आपको चीज यहां दिख रहा है ये कुछ नहीं है, ये आपका रिसीवर का एड्रेस है। क्या है ये? देखो रिसीवर का एड्रेस है। देखो किस तरीके से लिखे हैं रिसीवर के एड्रेस को, देखो यहां पे लिखे हैं एड्रेस प्रॉपर लिखना, पहले लिखना प्लॉट नंबर या हाउस नंबर, हम बस एज्यूम कर दिए हैं, कोई भी एक मेमोरेंडम नाम चूज कर लिए, प्लॉट नंबर या हाउस नंबर 140/A। आपको जो एड्रेस क्वेश्चन में मिलेगा उस एड्रेस को लिखोगे, एड्रेस मेंशन नहीं होगा तो एड्रेस आप खुद डालना, ठीक है। एड्रेस लिखेंगे, प्लॉट नंबर कहाँ का है तो देखो बिरसा नगर, गांव का नाम लिखे, कहाँ है तो हम बस नाम भर के लिए लिख दिए रांची। आपको क्वेश्चन में ये नाम देगा नहीं देगा तो अपने से कोई एड्रेस लिखना। फिर देखो एक रो छोड़े और सीधा सीधा एक रो छोड़े और एक रो छोड़ करके देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख दिए डेट, ये रहा हमारा डेट 4 जनवरी है तो देखो डेट हम लोग लिख दिए हैं 4 जनवरी 2024। फिर एक रो छोड़ेंगे और एक रो छोड़ करके क्या बोले थे, क्या लिखना है, एक रो छोड़ करके, एक रो छोड़ करके हम लोग लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस। तो ये देखो रिसीवर का एड्रेस है, ये रिसीवर का एड्रेस कैसे लिखना है यही चीज इंपॉर्टेंट है। रिसीवर का एड्रेस हमेशा हम लोग लिखेंगे टू, फिर उसके नीचे लिखेंगे द एडिटर, टू द एडिटर। अब कौन से एडिटर, तो क्वेश्चन में आपको हमेशा बोल देगा कि कौन से न्यूज़पेपर को आपको लिखना है, तो उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना। हम बस नाम भर के लिए यहां लिखे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया एक्चुअल में कोई न्यूज़पेपर यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है, हम बस एज्यूम करने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या करने के लिए, बस एज्यूम करने के लिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में ये नाम आपको हमेशा गिवन होगा, ठीक है। इसके बाद जब ये हो जाएगा मतलब एड्रेस हो जाएगा उसका रिसीवर का, इसके बाद फिर हम लोग क्या आएंगे, एक रो छोड़ेंगे और एक रो छोड़ करके हम लोग जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे हम लोग सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट देखो क्या बोले थे, सब्जेक्ट लिख के रिगार्डिंग करके सब्जेक्ट स्टार्ट करेगा। जो भी प्रॉब्लम होगा सब्जेक्ट रिगार्डिंग करके सब्जेक्ट लिखना, जैसे इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो लिखेंगे सब्जेक्ट रिगार्डिंग इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाउड साउंड तो सब्जेक्ट रिगार्डिंग लाउड साउंड। जो भी प्रॉब्लम होगा वो सब्जेक्ट और रिगार्डिंग करके लिखेंगे, इसलिए डॉट 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 बोल दिए, वहां आपको अपने प्रॉब्लम को लिखना है। इसके बाद फिर एक रो छोड़ेंगे और ये देखो ये चीज है मेरा सैल्यूटेशन। क्या है ये चीज, पूरा का पूरा मेरा ये चीज है आपका सैल्यूटेशन, पूरा का पूरा ये चीज क्या है देखो सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन देखो कैसे लिखा गया है, सैल्यूटेशन स्टार्ट होता है रिस्पेक्टेड सर या मैम से, याद रखना माय डियर या लविंग या डियर ऐसे करके इनफॉर्मल लेटर को लिखा जाता है, फॉर्मल को नहीं। हमेशा स्टार्ट करेंगे रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैम। इसके बाद आप चूंकि न्यूज़पेपर को लिख रहे हो तो न्यूज़पेपर को थोड़ा रिस्पेक्टफुली बोलोगे कि हमको आपके न्यूज में जगह दे दो। इस सैल्यूटेशन को जैसे लिखे हैं आप एज इट इज वैसे याद कर लेना। अगर आप ऐसे एज इट इज याद कर लिए तो 90% आपका लेटर टू एडिटर खत्म। बस वो जो डॉट डॉट जगह दी है ना, बस आपको वही फील करना है और किसी भी टाइप के लेटर टू एडिटर में आप इसको डाल देना। देखो क्या लिखे हैं, लेटर टू एडिटर में लिखे सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर या मैम लिखे थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आपके बहुत अच्छे और बहुत पढ़ा जाने वाला और बहुत विश्वासकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन टूवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ लिखे देखो डॉट 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 डॉट, यानी आपके न्यूज़पेपर में हमको एक जगह चाहिए और उस न्यूज़पेपर में जगह के थ्रू हम लोगों का ध्यान इस प्रॉब्लम की ओर खींचना चाहते हैं। अब ये जो हम डॉट 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 लिखे हैं इसमें आपको आपका प्रॉब्लम लिखना है जो क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ होगा। जो भी प्रॉब्लम है, एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, जितना प्रॉब्लम को लिख सकते हो 1-2 सेंटेंस में प्रॉब्लम को लिख देना कि प्रॉब्लम क्या है, उसके वजह से आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद प्रॉब्लम जब लिख लोगे तो फुल स्टॉप, फिर लिखना वी वेयर कंप्लेन मेनी मोर टाइम्स टू द कंसर्न अथॉरिटी। हम लोगों ने इसका कंप्लेन उस अथॉरिटी को यानी उन अधिकारियों को किया था
बट नो एनी सेटिस्फाइड एक्शन टेकन बाय देम, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई भी संतोषजनक कदम उठाया नहीं गया है। हम लोग इस प्रॉब्लम के लिए कंप्लेन किए थे, लेकिन कोई भी जो है उधर से जो है वो एक्शन उठाया नहीं गया। फिर लिखते हैं आगे, वी आर फेसिंग मेनी मोर प्रॉब्लम्स ड्यू टू इट, इसके वजह से हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं। यू आर आवर लास्ट होप, आप हमारी आखिरी उम्मीद हो। सो प्लीज पब्लिश दिस मैटर ऑन योर न्यूज़पेपर, अतः आपसे निवेदन है कि आप इस मैटर को अपने न्यूज़पेपर में छापो। वी आर ऑलवेज ऑब्लिस्ड फॉर यू, इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर एक रो छोड़ देना है, उसके बाद सिग्नेचर या नेम जो बोले थे योर ट्रूली XYZ, कोई भी नाम होगा वो लिखना। लड़का लोगों के लिए कोई लड़का वाला नाम होगा, लड़की लोग के लिए लड़की वाला नाम क्वेश्चन में दिया होगा। इतना चीज आपको कर लेना है। एक बार अगर आप ये पूरा सैल्यूटेशन को याद कर लिए, देखो क्वेश्चन में क्या बदलेगा, क्वेश्चन में आपका रिसीवर का एड्रेस बदलेगा, डेट आपका मन, इसके बाद आप सेंडर का एड्रेस बदलेगा, रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम बदलेगा, लेकिन मेन होता है सैल्यूटेशन आप याद कर लो। कोई भी प्रॉब्लम है इसके अंदर आप उसको डाल देना, ये जो खाली जो डॉट डॉट जगह छोड़े हैं ना, यहां आप अपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना। ठीक, अगर ये समझ में आ गया, इसी चीज को आपको याद करना है। एक बार, दो बार, तीन बार याद करो, 3 बार 4 बार पढ़ते ही प्रैक्टिस करते ही याद हो जाएगा, और एक बार याद हो जाएगा तो बिलीव मी आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब हम आप लोगों को इस साल का जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा है, देखो वो क्वेश्चन हम अब आप लोगों को करवा रहे हैं उसी फॉर्मेट में, सेम उसी कॉन्सेप्ट में। देखो क्वेश्चन नंबर 43 इस बार का मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। ये क्या बोला, यू आर तरुण या तरुणा, लड़का लोग अपने आप को तरुण मानोगे और लड़की लोग अपने आप को तरुणा। अब आप कहां रहते हैं ये एड्रेस क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आप अपने मन से जो एड्रेस आपको मन करे दे दो। अगर क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया है तो आपको जो मन करे वो एड्रेस मानना, अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया है तो लिखना। और हाँ, बहुत कोई ना लेटर लिखने के बाद, नोटिस लिखने के बाद अपना नाम लिख देता है। अपना नाम नहीं लिखना है बाबा, क्वेश्चन में नाम दिया है ना, तो लड़का लोग अपने आप को लड़का वाला नाम कंसीडर करना, और लड़की लोग के लिए जो लड़की वाला नाम दिया होगा वो। तो यू आर तरुण या तरुणा, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टेलीग्राफ। किस एडिटर को लिखना है आपको, द टेलीग्राफ न्यूज होता है एक, उसके एडिटर को लिखना है, रांची के है वो, कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर विलेज, यानी आपके विलेज में कंटिन्यू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं दे रहा है, थोड़ा सा लाइन देता है फिर नहीं देता है, लाइन देता है नहीं देता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए जो है आप न्यूज़पेपर को एक लेटर लिखोगे। इसी क्वेश्चन को अगर ये नहीं दिख रहा है ठीक से, तो इसी क्वेश्चन को देखो लंबा से हम यहाँ बड़ा सा लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये क्वेश्चन में एग्जैक्ट में आपका है क्या। देखो क्या बोला, आपका नाम तरुण या तरुणा है, आप रांची में ही रहते होंगे, आपको कंप्लेन करना है एडिटर को, द टेलीग्राफ को या द एक्सप्रेस को, और उसको बताना है कि सर जी मेरे एरिया में जो है वो कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी बिजली ठीक से नहीं रहता है, बहुत प्रॉब्लम हम लोगों को इसके लिए हो रहा है। तो आप इस मैटर को अपने न्यूज़पेपर में छापो। समझ में आ गया। देखो अभी जो हम आप लोगों को फॉर्मेट बताएं, सेम उसी फॉर्मेट में हम आप लोगों के लिए लिख के लाए हैं। देखो सेम, एक बार सैल्यूटेशन याद कर लो बेटा, एक बार याद कर लो, किसी भी टाइप के लेटर टू एडिटर में आप उसको डाल सकते हो। देखो अब हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, देखो सबसे पहले हम क्या बोले थे, क्या लिखना है सबसे पहले, सेंडर का एड्रेस। तो सेंडर का एड्रेस क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो हम ये सेंडर का एड्रेस एज्यूम कर लिए, ये सेंडर का एड्रेस है, प्लॉट नंबर 136-A, बिरसा नगर, रांची। आपको इसके अलावे जो एड्रेस लिखना है आप लिखना, अगर क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया है तो अपने मन से लिखो, दिया है तो लिखो, सीधा सीधा लिखना है। मेरा थोड़ा इधर उधर होगा, मैनेज कर लेना, आपको सीधा सीधा लिखना है, इधर उधर नहीं। उसके बाद सेंडर का एड्रेस हुआ, इसके बाद देखो डेट लिखे 8 फरवरी 2024 का, क्योंकि एग्जाम में आप 8 फरवरी को बैठोगे। इसके बाद देखो ये एड्रेस है आपका रिसीवर का, किसको लिख रहे हो, तो देखो ना क्वेश्चन में बोला था, यहां साफ साफ बोला है, देखो किसको लिख रहे हो, तो देखो यहां साफ साफ बोला है, द एडिटर ऑफ द एक्सप्रेस रांची, द एक्सप्रेस रांची। तो देखो यहां भी आप वही चीज लिखे हो, टू द एडिटर, कहां के एडिटर, द एक्सप्रेस, कहां के, रांची। आपको अच्छा से मन करे तो रांची लिख के ब्रैकेट में झारखंड लिख सकते हो। इसके बाद फिर एक रो छोड़ करके क्या बोले थे आपको, सब्जेक्ट लिखना है, तो देखो सब्जेक्ट लिखा गया है और सब्जेक्ट रिगार्डिंग करके स्टार्ट हुआ। रिगार्डिंग
क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। देखो प्रॉब्लम क्या है आपको, तो देखो ना बोल रहा है ना, कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर विलेज। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो देखो प्रॉब्लम में भी वही बोले, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम आ रहा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम कर रहा है। अब देखो सैल्यूटेशन लिखना है, एक रो छोड़ करके सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर या मैम, इसके बाद जगह नहीं छोड़ना है, रिस्पेक्टेड सर या मैम लिख के उसी के नीचे से सैल्यूटेशन स्टार्ट। अब देखो ऊपर जो हम आपको सैल्यूटेशन बताए थे सेम वही सैल्यूटेशन लिखे, देखो थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के एक कॉलम के माध्यम से, आई वांट टू ड्रॉ, ये गलती से डाउन हो गया, यहां ड्रॉ होगा, ठीक है, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ, टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ, प्रॉब्लम ऑफ लिख के बोले थे ना, प्रॉब्लम लिखना, ये सारा चीज क्या है, ये सारा चीज प्रॉब्लम लिखा गया है, ये जो हम यहाँ पे जगह छोड़वाए थे प्रॉब्लम लिख करके, देखो प्रॉब्लम ऑफ, उसके बाद ये जो जगह छोड़े थे यहां देखो आपको अपना प्रॉब्लम को लिखना है, प्रॉब्लम लिख लेने के बाद फिर आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो सेम वही किए हैं, प्रॉब्लम ऑफ लिख करके देखो प्रॉब्लम लिखे हैं, हाँ भाई प्रॉब्लम ऑफ, क्या प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन में दिया है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर विलेज, हमारे विलेज में इलेक्ट्रिसिटी ठीक से नहीं रह रहा है, नो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, हमारे एरिया में बिजली जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर स्टडी, हाउसहोल्ड वर्क्स, बिजनेस एंड ऑल्सो इन आवर डे टू डे एक्टिविटी, बिजली नहीं है, इसके वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग जो है सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, घर का कोई भी काम काज ठीक से हो नहीं पा रहा है, बिजनेस ठीक से चल नहीं पा रहा है, और साथ ही साथ हमारे डे टू डे जो भी लाइफ है, जो भी काम है, उन कामों को भी हम बिजली की वजह से यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ठीक से हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम लिख लिए, फिर देखो प्रॉब्लम लिखने के बाद हम क्या बोले थे, देखो ना प्रॉब्लम लिखने के बाद बोले थे वी आर कंप्लेन मेनी मोर टाइम, लिख सकते हो, तो देखो सेम यहां लिखे, कंप्लेन लिखने के बाद सेम वही कर दिए, वी वेयर कंप्लेन मेनी मोर टाइम टू द कंसर्न अथॉरिटी, हम लोगों ने संबंधित अधिकारियों से यानी बिजली विभाग को इसके लिए कई बार शिकायत किया था, बट नो एनी सेटिस्फाइड एक्शन टेकन बाय देम, लेकिन उनके द्वारा कोई भी संतोषजनक कदम उठाया नहीं गया है, अभी भी बिजली का वैसे ही प्रॉब्लम है, बिजली अभी तक ठीक नहीं हुआ है। यू आर आवर लास्ट होप, आप हमारी आखिरी उम्मीद हो, सो प्लीज पब्लिश दिस मैटर इन योर न्यूज़पेपर, अतः आपसे निवेदन है कि आप इस मैटर को अपने न्यूज़पेपर में छापो, वी आर ऑलवेज ऑब्लिश फॉर यू, इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। फिर एक रो छोड़ देना है, और गलती से हम यहाँ छूट गया, हम लिख दे रहे हैं, एक रो छोड़ देना और यहाँ लिखना योर ट्रूली। अब नाम देखो, लड़का लोग लड़का वाला नाम लिखोगे, लड़की लोग लड़की वाला, आप अगर लड़का हो तो आप यहाँ पे तरुण लिखोगे, आप अगर लड़की हो तो तरुणा, ये नहीं कि कुछ भी यहाँ पे नाम लिख देना, ऐसे में नंबर कटेगा, क्योंकि क्वेश्चन में नाम दिया है ना, तो नाम जो दिया होगा वही लिखोगे आप, ठीक है, हो गया भाई, बस मिल गया आपको 5 नंबर कंफर्म। देखो बच्चा, शुरू में आपको एक बार ये चीज दिक्कत होगा, आपको लगेगा बाप रे इतना लंबा है, छोड़ दो इसको, तो हम छोड़ ही देंगे, अरे नहीं छोड़ना है भाई, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ जाना है, सब चीज सीधा सीधा लिखना है, सैल्यूटेशन याद कर लो, वो याद हो गया, बस हो गया, 90% चीज आपको याद हो जाएगा, क्लियर है। अब हम जो भी चीज आपको फॉर्मेट बताएं, जो भी कॉन्सेप्ट बताएं, जो भी फॉर्मेट में सैल्यूटेशंस बताएं, उन सबको आप नोट डाउन करो, और इस क्वेश्चन को आप अपने से खुद से बनाना, ठीक। इसके अलावे हम आप लोगों को पिछले साल का, उससे पिछले साल का, हम टोटल 5 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो है हम आपको लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन देंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल में इस वीडियो के ठीक नीचे हम आप लोगों को 5 मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर टू एडिटर वाला क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को बना करके आप हमको उसका सोल्यूशन भेजना, हम आपका सोल्यूशन को चेक करेंगे और देखेंगे कि आप कितना अच्छा से बनाए हैं, कितना सही कितना गलत। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते ही आप जो है लेटर टू एडिटर के मास्टर बन जाओगे, ठीक है। और हाँ, अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन करो यार, क्या कर रहे हो, राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जाओ और ज्वाइन करो। और हाँ, अभी तक अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई कर लो सब्सक्राइब, आप ही का चैनल है, आप ही को पढ़ना है, तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, और एग्जाम में अच्छे नंबर से आप पास हो सको, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। टारगेट रखते हैं अगली बार 500 लाइक्स का, देखते हैं कि आप लोग 500 लाइक्स पूरा कर पाते हो या नहीं, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।